हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास आरबीएसई हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, जो कि यूनिट 3rd के नाम से है बुक में। तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, पुनर्जागरण काल से पहले यूरोप में साहित्य सृजन किन भाषाओं में था? तो लैटिन और यूनानी भाषाओं में था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दांते को। और दांते का जो टाइम पीरियड था वो था 1265 से और 1321। इटली के फ्लोरेंस नगर का उन्हें अग्रदूत कहा जाता है। फिर है, दांते की विख्यात रचना है डिवाइन कॉमेडी। दांते की दूसरी रचना है डी मोनार्किया, जो कि एक राजनीतिक पुस्तक है। तो 2 रचनाएं हैं, डिवाइन कॉमेडी और डी मोनार्किया। दांते की वह रचना जो प्रेम गीतों का संग्रह है, तो बितानोवो ऐसा रचना है जिसमें गीतों का संग्रह है। फिर है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किस भाषा में प्रेम गीत लिखे? तो देखिए, पेट्रार्क ने स्थानीय भाषा टक्शन में प्रेम गीत लिखे। फिर है, पेट्रार्क का शिष्य था, तो बोकाशियो जो है वो पेट्रार्क का शिष्य था। बोकाशियो की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो डेकोमेरॉन, और इसमें 100 कहानियों का संग्रह है। बोकाशियो की दूसरी रचना है तो जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। तो डेकोमेरॉन और जीनियोलॉजी दोनों ग्रंथ किसके हैं? बोकाशियो के हैं। फ्रांस में पुनर्जागरण साहित्य रचना किसकी है? तो रेबेल्स और मोंटेन की है। नेक्स्ट है, रेबेल्स की रचना है पांतागुएल और गारगेंतुआ की रचना है रेबेल्स की पहली पुस्तक है पांतागुएल को कहा जाता है नया संदेश। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साहित्य के पुनर्जागरण कालीन कवि हैं, तो वो हैं जाफरे चौसर, और टाइम पीरियड है इनका 1340 से 1400 तक। अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है जाफरे चौसर को। नेक्स्ट है, कैटरबरी टेल्स किसकी रचना है? तो कैटरबरी टेल्स जो है वो जाफरे की रचना है। इस रचना में पहली बार सैक्सन बोली का कलात्मक प्रयोग किया गया है और इसी से विकसित होकर राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी बनी। नेक्स्ट है, चौसर के बाद आदर्शवादी समाज की कल्पना किसने की? तो टॉमस मूर ने की, और इनकी रचना यूटोपिया आप सभी को पता है। पुनर्जागरण काल की ब्रिटेन को सबसे बड़ी देन क्या है? तो विलियम शेक्सपियर। टाइम पीरियड था 1564 से 1616। महान कवि एवं नाटककार थे। तो देखिए, जो 11th क्लास की बुक है आरबीएसई की, ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस एग्ज़ाम नोट्स में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस बुक को लाइन टू लाइन स्टडी किया है और तभी मैंने ये क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। तो मेरा एग्ज़ाम भी इसी क्वेश्चन से हुआ है, तो आपका भी ज़रूर होगा। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें और उनको रिवाइज़ करते रहें। जैसे 3 दिन पढ़ लिया, फिर रिवीज़न कर लिया, फिर 3 दिन पढ़ लिया, फिर रिवीज़न कर लिया। लेकिन रिवीज़न करना ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी किसी भी तरह की बुक लिया हो, नोट्स लिया हो, अगर आप उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप जो है वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और किसी भी सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार इसका रिवीज़न करें। नेक्स्ट है, शेक्सपियर के प्रमुख नाटक थे। तो देखिए, एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ, ये उनके नाटक हैं। फिर है, फेरी क्वीन किसकी रचना है? तो एडमंड स्पेंसर की रचना है फेरी क्वीन। क्रिस्टोफर मार्ले की रचना है तैमूर लंग, ग्रेट एडवर्ड और द जू ऑफ माल्टा। ये एडमंड क्रिस्टोफर मार्ले की रचना है। फिर है, और तीसरी है इनकी डा फास्टस। इन रचनाओं में क्या मिलता है हमें? इन रचनाओं में राष्ट्रवाद, व्यापार के विस्तार और भौतिकवाद की छवि दिखाई देती है। कौन कौन से में? तैमूर लंग, ग्रेट एडवर्ड, द जू ऑफ माल्टा एंड द फास्टस।
फिर है द प्रेज ऑफ फॉली, किसकी रचना है? तो हॉलैंड निवासी इरेस्मस की रचना है। फिर है डॉन क्विक्सोट, तो स्पेन के सर्वेंटीज की रचना है, जो कि सामंती जीवन पर व्यंग है। मतलब जो सामंती व्यवस्था है, फ्यूडलिज्म है, फ्यूड व्यवस्था थी, तो उसके ऊपर जो है इसमें व्यंग किया गया है। उनकी जो भी कमियां थी उनको इस वीडियो में उजागर किया गया है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा रजिस्टर है जो मैंने तैयार किया है, तो ये सारा मैं जो है आप लोगों को इसके यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के थ्रू जो है मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।